अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी। मैंने गुज़िश्ता रोज़ पोस्ट की थी मीकात हुलैफ़ा की कि मीकात हुलैफ़ा जो है वो मदीना से मकात अक़द एक ऐसी जगह है जहां पे एहराम बांध के उम्रा के लिए नियत की जाती है और मक्का जो है वो बैतुल्लाह तशरीफ़ लाया जाता है। ये वो जगह है जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला उम्रा किया मदीना से मक्का आते हुए, तो यहीं से एहराम बांधा था। वो उम्रा कैसा है उसकी मैं तारीख़ आपको बताता हूँ कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उससे पहला साल था, उस साल जो है वो तशरीफ़ लेके आए सहाबा किराम के साथ मदीना से मक्का कि हम जो है यहाँ पे हिजरत के लिए आ रहे हैं, और सॉरी उम्रा के लिए आ रहे हैं, ध्यान मेरा उधर चला गया था, सॉरी इसके लिए। तो कि हम यहाँ पे जो है उम्रा के लिए आ रहे हैं और जो है तवाफ़ करेंगे, ज़ियारत करेंगे। लेकिन हुदैबिया के मुकाम पे पहुँच के वो कुफ़ार के साथ जो सुलह हुई, जिसे सुलह हुदैबिया का नाम कहा जाता है, और ये कुछ शराइत उसमें थी, जिसमें से एक ये भी थी कि आप इस साल नहीं अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे, इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, और दीगर इस तरह की दीगर शराइत भी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ही अपने अहराम को खोल के वापस आए, और अगले साल जो है ज़ीक़ात में, जैसे ज़ीक़ात का चाँद तुलू हुआ तो अल्लाह के रसूल ने मदीना में मुनादी करवा दी कि वो लोग जो पिछले साल गए थे और वो उम्रा नहीं अदा कर पाए, वो जो है तैयारी कर लें, तैयारी पकड़ लें, इस साल उम्रा के लिए हम जाएंगे। और कुछ जो लोग शहीद हो गए थे वो तो नहीं आ सकते थे, ज़ाहिर बात है। और अब जो मौजूदा लोग हैं वो थे, और 7 मज़ीद जो लोग थे वो शामिल हो गए, जो करीबन 2000 के करीब तादाद बनती है। बच्चे और ख़वातीन इससे अलग हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले, और चलने के बाद ज़ुल्हुलैफ़ा जो अब यार अली के इलाके में है, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से उन्होंने अहराम बांधा, और अहराम बांध के मक्का की जानिब चल पड़े। तो 200 किलोमीटर जो तकरीबन 200 किलोमीटर दूर मक्का से उन्होंने, या 2 घंटे की मुसाफत पे कह लें, नबी के वसल्लम ने अपने एक सहाबी जो हैं उनकी क़यादत में 200 और सहाबा को छोड़ा, और अपने तमाम जो हैं हथियार वहाँ रख दिए। ठीक है, सिर्फ वो हथियार जो साथ लेके जाया जा सकता था बांध के, वो लेके चल पड़े। और वो इसलिए कि ताकि हथियार भी मौजूद रहें, कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो लोग फ़ौरन पहुँच सके जो करीब ही मौजूद थे। और अगर नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आता तो हम मक्का में क्यों हथियारों के साथ दाखिल हों, जबकि हमारी सुलह है। लेकिन मुशरिकीन के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता था, जो कि ज़ाहिरी बात है। अच्छा, इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे मक्का में, तो कुरैश और कुफ़ार ने यूँ किया कि अपने अपने घरों को छोड़ के शुमाल की जानिब एक पहाड़ी है, वहाँ पे जाके बैठ गए। मेरा ख्याल मेरे सामने एक पहाड़ी मुझे नज़र आ रही है, शायद यही वो पहाड़ी है, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये सामने है, और जो कि खाना काबा के बिल्कुल सामने है, शायद यही होगी, कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, तो वहाँ पे जाके बैठ गए कि ये देखें कि मुसलमान जो हैं वो मदीना में बीमारी थी, बीमार होंगे, बुखार में मुब्तला होंगे और कमज़ोर होंगे, हम उनको देखने के लिए वो आपस में बातें करते थे। तो अल्लाह के नबी जब मक्का में दाखिल हुए तो हुजून की तरफ से दाखिल हुए, और हुजून की तरफ से दाखिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं असल में यहाँ पे थोड़ा रश है और आवाज़ शायद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही होगी। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजून की तरफ से दाखिल हुए, तो जो सहाबा थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद थे। दरमियान में अल्लाह के रसूल की ऊँटनी थी कस्बा, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। तो वो अपनी तलवारें लहरा रहे थे और बज़ाहिर एक पैगाम दे रहे थे कि अल्लाह के नबी जो हैं वो आ चुके हैं, जो कि हक़ हैं, उन्हीं का कहना हक़ है, वही कामयाबी का जो रास्ता बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का जो है वो एक मकसद होता है। और फिर उस मौके पर हज़रत जो है एक सहाबी हैं, उनका नाम मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे अशार पढ़ते आ रहे थे और तलवार लहराते हुए। खैर, ये इसलिए होता है अलामती तौर पे दुश्मन के ऊपर जो है अपनी धाक उठाने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने इस मौके पे हुक्म दिया, चूँकि वो मुशरिकीन ये समझ रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो बीमार होंगे, लिहाजा उनका तमाशा देखें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी की दुआ से जो बीमारी थी मदीना में वो दूर हो चुकी थी, कोई बीमार नहीं था, सब तंदुरुस्त थे, कि आप सब लोग जो पहले 3 तवाफ़ हैं वो भाग के करेंगे। ठीक है, और आज भी उम्रे के अंदर जो पहले 3 भागने का मतलब यह है कि तेज़ तेज़ चलते हुए, कंधे अकड़ा के,
تو اس طرح چل کے تاکہ پیغام جائے دشمن کو کہ بھائی کوئی بیمار نہیں ہے، سب تندرست ہیں. اور جو مقام ہے خانہ کعبہ، وہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے. تو وہی کیا صحابہ نے. پہلے جو 3 چکر تھے اس کے اندر صحابہ کرام جو تھے وہ سب کے سب تیز، یعنی کہ تیز چلتے ہوئے، تیز دوڑتے ہوئے انہوں نے طواف جو ہے مکمل کیا. باقی 4 جو تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آہستہ ہوں گے. تو خیر یہ موقع جو ہے وہ گزر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمرے کے بعد واپس بھیج دیا، اور جو باقی جو صحابہ وہاں رہ گئے تھے ان کو بلا لیا گیا کہ وہ بھی عمرہ کر لیں. تو یعنی کہ سارا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران 3 دن مکہ مکرمہ میں موجود رہے. اور چوتھے دن پھر مشرکین جو ہے وہ حضرت علی کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سربراہ سے کہیے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ہمارا ان کا اتنا ہی معاہدہ تھا. تو اللہ کے رسول 3 دن کے قیام کے بعد واپس ہو لیے، اور واپس ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے. تو یہ وہ مبارک سفر تھا جو پہلا عمرہ تھا. اس عمرہ کو عمرہ قضا، عمرہ قضایہ، عمرہ صلح، یعنی کہ مختلف یا یوں کہہ لیں کہ متفرق نام لیے جاتے ہیں. تو یہ پہلا عمرہ تھا اسلام کا. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احرام جو ہے وہ میقات ذوالحلیفہ سے باندھا تھا، جہاں سے گزشتہ روز باندھ کے ہم نے بھی عمرہ جو ہے الحمدللہ آج مکمل کیا ہے. تو یعنی کہ گزشتہ روز کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے رات پہنچے اور رات ہی عمرہ مکمل کیا، تو 12 بجے کے بعد دن بدل جاتا ہے. خیر یہ ایک تاریخی چیز تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. یقیناً اس سے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے بھی اور میرے بھی، بتانے سے میرا بھی علم بڑھا. تو لہٰذا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی اور تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. تو کوشش کریں جب بھی آپ لوگ اس سفر مقدس پہ آئیں تو مدینہ سے واپسی پہ ذوالحلیفہ کے جو مقام ہے وہاں سے احرام باندھیں لازمی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری عبادات جو ہیں وہ کی گئی ان کو قبول فرمائے. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.